हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम देखते हैं, जैसा कि क्लास 12 तक हमें जितने भी वीडियो हैं समरी चैप्टर्स के, जितने भी समरी वीडियो हैं और डिटेल में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और आज हम क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर जो है अप्रोच का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड का यहाँ पे समरी वीडियो अपलोड करने वाले हैं, क्योंकि इस पे कमेंट आ रहे थे कि अ लेटर टू गॉड पे क्लास 10 के समरी वीडियो अपलोड कीजिए। इसलिए आज हम कक्षा 10 के प्रोज का फर्स्ट चैप्टर का यहाँ पे समरी वीडियो अपलोड करने वाले हैं। बिल्कुल आसान भाषा में डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे आपको बताएंगे कि इस चैप्टर का जो समरी वीडियो है वो क्या है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड है। अ लेटर टू गॉड इसकी रिटन बाई, इसको लिखा गया है जी.एल. फंड्स के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? इसके जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, जी.एल. फंड्स है। यह जो कहानी है प्यारे बच्चों, एक कहानी किसान की स्टार्ट होती है। एक फार्मर की कहानी है, एक किसान की कहानी है, जिसका घर एक पहाड़ी पे, निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित होता है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक किसान होता है, एक फार्मर होता है, जिसका घर किसी पहाड़ी के निचली सतह पे या चोटी पे स्थित होता है। और प्यारे बच्चों, वह जो किसान होता है बहुत गरीब किसान होता है, बहुत ज़्यादा गरीब होता है। और उसके पास खाने के लिए केवल उसका जो सहारा होता है मात्र एक उसकी खेती होती है। अगर उसकी खेती नष्ट हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो जो किसान है वह अपने परिवार का पालन पोषण, लाइवलीहुड नहीं कर सकता है, यानी कि वह सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो यह किसान की कहानी है, एक फार्मर की कहानी है। और इस किसान का नाम होता है लेंचो। जो लेंचो था एक बहुत गरीब किसान गरीब किसान था, जिसका घर निचली पहाड़ी की चोटी पे स्थित था। और वह प्यारे बच्चों एक इलिटरेट फार्मर था, यानी अनपढ़ किसान था, ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ नहीं था। और वहां पे क्या करता था, इसका जहाँ जहाँ घर था, यानी पहाड़ी की निचली सतह पे चोटी पे इसका घर स्थित था। वहां से वह अपने खेतों को, उसका जो फील्ड हुआ करता था, उसकी जो खेत था, उसको क्या कर सकता है, देख सकता है। और इसका जो खेत था बिल्कुल प्यारे बच्चों फूलों से लदा हुआ था, यानी बिल्कुल अच्छी इसकी फसल अच्छी खासी तैयार हुई थी। तो वहां से वह क्या करता था, अपने खेतों को देख सकता था जहां पे इसका घर था। और प्यारे बच्चों इसके बेटे हुआ करते थे और इसकी पत्नी, और यह इतने लोगों का ही परिवार था। और लेंचो आसानी से अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करता था, लिवलीहुड करता था। और यह कहानी जैसे ही यहाँ पे प्यारे बच्चों स्टार्ट होती है, तो यह कहानी मैंने आपको बता दिया कि यह कहानी एक किसान की है, जिसका नाम लेंचो बहुत गरीब होता है और यह अपने परिवार का पालन पोषण करता है। इसका जो घर होता है निचली पहाड़ी के चोटी पे स्थित होता है। और वह अपने जहाँ पे इसका घर स्थित होता है वहां से वह अपने खेतों को और नदियों को क्या कर सकता था, देख सकता था। और हमेशा वह यह आशा लगाए रहता था, यह एक्सपेक्ट करता था प्यारे बच्चों, कि वो कम से कम जो पृथ्वी है उसको या तो मूसलाधार बारिश या बौछार की क्या होगी, आवश्यकता होगी। और जिससे फसल अच्छी हो जाएगी प्यारे बच्चों। फसल अच्छी होने के बाद में उसे क्या, एक अच्छी फसल यानी प्राप्त होगी, उसको अच्छा अनाज प्राप्त होगा। एक शाम की बात है, एक इवनिंग की बात थी। वह प्रिपेयरिंग कर रही थी, शाम के भोजन को बना रही थी, इवनिंग मील को बना रही थी, तैयार कर रही थी। तभी प्यारे बच्चों बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। और बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। लेंचो के जो बड़े और छोटे लड़के थे वो क्या कर रहे थे, इसके बड़े लड़के क्या कर रहे थे, वो खेतों में कार्य कर रहे थे। और जो छोटे लड़के थे वो घर के नजदीक में, घर के पास में क्या कर रहे थे, प्लेइंग कर रहे थे, खेल रहे थे। तो बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। तो बारिश जैसे होना स्टार्ट हो जाती है प्यारे बच्चों, तो धीरे धीरे बारिश की जो स्पीड है वो लगातार क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। और इतना ज्यादा बारिश बढ़ जाती है प्यारे बच्चों की ओले गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, हेलस्टोन्स। और ओले जैसे ही प्यारे बच्चों गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, इतना ज्यादा ओले गिर जाते हैं, उसकी जो फसल होती है पूरे तरीके से क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यानी उसकी फसल पूरी तरीके से बेकार, एकदम बर्बाद, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो वह सोचता है, इसके पहले की कहानी है, वह थोड़ा सा सोचता है कि ये जो बारिश की बूंदे, ये बारिश की बूंदे नहीं है, बल्कि ये क्या है, सिल्वर कॉइन्स है, चांदी के नए क्या है, सिक्के हैं। क्योंकि वह खुश हो जाता है कि हमारी फसल को अगर पानी मिल जाएगा तो हमारी जो फसल है काफी अच्छे से तैयार हो जाएगी और किसी प्रकार की हमें कोई समस्या नहीं होगा, हमारे परिवार का पालन पोषण अच्छा हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, फसल को हम पता नहीं लगा सकते हैं कब क्या हो जाए। तो बारिश स्टार्ट हो जाती है, ओले गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। और ओले इतना ज्यादा गिरना स्टार्ट हो जाते हैं प्यारे बच्चों, कि वहां पे इसकी जो खेती है, जो फसल है, बिल्कुल क्या हो जाती है, एकदम से नष्ट हो जाती है, बेकार हो जाती है।
तो इतना होने के बाद में प्यारे बच्चों वहां पे जाता है, अपने खेतों को देखता है, बिल्कुल पूरे तरीके से जो इसकी फसल थी वो नष्ट हो जाती है, एकदम बेकार हो जाती है। तो वह एकदम, उसकी जो आत्मा है, लेंचो की जो आत्मा है, बिल्कुल एकदम सैडनेस, उदासी से भर जाती है। और वह कहता है कि अगर इस वर्ष, तो वह कहता है अगर इस वर्ष हम लोग जो है, यानी हमारा जो परिवार है, अगर हमको अनाज नहीं मिला तो हम लोग भूखे ही क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर वह करता क्या है कि जब उसको पूरा मतलब उसकी फसल जो है पूरी नष्ट हो जाती है, बेकार हो जाती है, तो वहां पे वो सोचने लगता है कि अब मैं, मेरे पास कोई सहारा नहीं है, मैं किससे अब हेल्प लूंगा, किससे सहायता लूंगा, कोई उसके पास सहारे के लिए कोई नहीं बचता है। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, एक विचार आता है। वह विचार होता क्या है, वह सोचता है कि मैं अब ईश्वर की, भगवान की सहायता लूंगा। और वह जो लेंचो नाम का किसान था प्यारे बच्चों, फार्मर था, वो बहुत गरीब था, लेकिन इलिटरेट था, अनपढ़ था। अनपढ़ होने के बावजूद भी प्यारे बच्चों वह जानता था कि लेटर को कैसे लिखा जाता है, पत्र को कैसे लिखा जाता है। जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही है, अ लेटर टू गॉड, ईश्वर को या भगवान को एक पत्र। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों उसको जब कुछ नहीं समझ में आता है कि हमारे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, तो प्यारे बच्चों वह करता क्या है कि वहां पे ईश्वर को एक पत्र लिखता है, लेटर लिखता है। और जैसे ही प्यारे बच्चों वह ईश्वर को लेटर लिखता है, तो उसमें लिखता है, भगवान यदि इस वर्ष यदि आप हमें पैसा नहीं देंगे, यदि हमें हमारी सहायता नहीं करेंगे, तो मैं और जो मेरा परिवार है और मेरी फसल को दोबारा बोने के लिए अगर आप मुझे 100 पेसोज, 100 पेसोज पैसों की अगर नीड, मुझे सहायता नहीं करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे, तो मैं और मेरा परिवार सभी लोग भूखे क्या हो जाएंगे, इस साल मर जाएंगे। क्योंकि हमारे पास किसी से हेल्प मांगने के, क्योंकि हम किसी से हेल्प, सहायता नहीं ले सकते हैं, कि किसी से हम एक्सपेक्ट, आशा नहीं कर सकते हैं सहायता की। इसीलिए वह लेटर में लिखता है कि भगवान, मैं और मेरा परिवार और फसल को दोबारा बोने के लिए मुझे 100 पेसोज, 100 पेसोज की क्या है, आवश्यकता है, यानी आप इतना मेरी क्या कीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए। तो इतना लेटर में लिखने के बाद प्यारे बच्चों वो पोस्ट ऑफिस जाता है, डाकघर में जाता है। तो डाकघर वहां पे जाता है तो क्या होता है प्यारे बच्चों, एक बॉक्स में वहां पे स्टाम्प लगा करके, डाक या टिकट लगा करके प्यारे बच्चों, एक बॉक्स में लेटर को क्या कर देता है, फिल कर देता है, डाल देता है। और डालने के बाद में प्यारे बच्चों, जैसे ही जो पोस्ट ऑफिस यानी जो डाकघर होता है, जब उस पोस्टमैन आता है तो देखता है प्यारे बच्चों, तो वहां पे उसको निकालने के लिए, जैसे अगर कोई भी पोस्ट ऑफिस कोई लेटर देता है, तो उसको एड्रेस, वहां पे पते को देखा जाता है कि कहाँ पे पहुंचाया जाएगा। तो उसने जो था प्यारे बच्चों, वह एड्रेस जो लिखा था वो ईश्वर का एड्रेस था, गॉड का अर्थात भगवान का एड्रेस था। तो पोस्ट मास्टर आता है, जब लेटर को देखता है, तो उस लेटर पे, उस पत्र पे ईश्वर का एड्रेस था, यानी भगवान का एड्रेस पता लिखा हुआ था। तो वह बहुत तेजी से क्या करने लगता है, हंसने लगता है। हंसने के बाद अपने किसके पास जाता है, अपने जो वहां पे पोस्ट मास्टर, जो मुख्य डाकिया होता है, उसके पास जाता है, जो उसको पोस्ट ऑफिस का जो मेन मालिक होता है, बॉस, अपने बॉस के पास जाता है, उसको दिखाता है। तो भी बहुत तेजी से क्या करने लगता है, हंसने लगता है कि कोई आदमी ईश्वर में, भगवान में इतना विश्वास कैसे रख सकता है। तो इतना होने के बाद में प्यारे बच्चों होता क्या है कि वहां पे तुरंत वह हंसने लगता है, क्योंकि उस पे जो लेटर पे, पत्र पे ईश्वर का एड्रेस, वहां पे पता मेंशन किया गया था, लिखा गया था। इतना होने के बाद में प्यारे बच्चों वहां पे वह तुरंत सीरियस हो जाता है। सीरियस होने के बाद भैया, जो वहां पे पोस्टमैन थे, मतलब वो बहुत ज्यादा क्या थे, हेल्पर, यानी दूसरे की सहायता करते थे और हमेशा से करते ही चले आए थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर लेंचो जो किसान है, उसका जो विश्वास है वह डगमगाए ना, यानी कि अगर वह ईश्वर में, भगवान में विश्वास रख रहा है, तो उसका विश्वास लगातार उसमें क्या रहे, बना रहे, न डगमगाए। इसीलिए जो उस पोस्टमैन होता है भैया, जो यानी डाकिया होता है, वो क्या कहता है, अपने सभी कर्मचारियों से, अपने सभी कलीग से, जितने भी उसके डिपार्टमेंट के सभी कलीग होते हैं, जितने भी साथी होते हैं, सभी से वह क्या करता है, यानी कि पैसे को इकट्ठा करता है, यानी पैसे सभी से चंदा शेयर लगाता है। शेयर लगाने के बाद में, और अपनी उसकी जो सैलरी होती है, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा स्वयं उसको देता है, यानी चंदे में वहां पे देता है। और चंदा लगाने के बाद जैसे ही पैसा वहां पे इकट्ठा हो जाता है, तो कुल उसने, लेंचो ने 100 पेसोज पैसे मांगे थे, 100 पेसोज पैसे मांगा था, लेकिन टोटल प्यारे बच्चों 70 पेसोज ही इकट्ठा हो पाते हैं। तो वहां पे क्या करता है, 70 पेसोज पैसे को वहां पे इकट्ठा होने के बाद, अपनी खुद की सैलरी को मिला करके 70 पैसा जब इकट्ठा हो जाता है प्यारे बच्चों, तो लेंचो जैसे ही अगले दिन आता है, तो वहां पे देखता है कि लेटर में, पत्र, उसके नाम का कोई लेटर आया था, और वहां पे भैया उसमें कितने थे, 70 पेसोज थे।
तो लेंचो क्या करता है, उसको तो भगवान में विश्वास था पूरे तरीके से, यानी एकदम अच्छे तरीके से भगवान में विश्वास रखता है। और जैसे ही गिनता है, पैसे को काउंट करना स्टार्ट कर देता है, तो उसमें देखता है कि मात्र 70 पेसोज है, 70 पेसोज ही है। और भैया 70 पेसोज है, उसने मांगा था 100 पेसोज। तो वह एक बार पुनः गिनता है कि भगवान ईश्वर तो जो है वो गलती नहीं कर सकते हैं। और जो वहां पे देखता है तो फिर 70 पेसोज होता है प्यारे बच्चों, 70 पेसोज था। तो कहता है भगवान ना ही मना कर सकते हैं हमें पैसे देने से, और ना ही क्या कर सकते हैं, ना ही गलती कर सकते हैं। तो यानी 70 पेसोज ये कैसे हुआ। के बाद में प्यारे बच्चों क्या होता है, 70 पेसोज होने के बाद में वह विश्वास नहीं करता है, और तब वह सोचने लगता है ऐसी बात है कि भगवान ने, ईश्वर ने गलती नहीं की। यहाँ के जो कर्मचारी हैं, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, डाकघर को, वही क्या है, यहाँ पे बंच ऑफ क्रूक्स है, दलाल हैं, और उन्होंने पैसे को क्या कर लिया है, खा लिया है। तो वह क्या कहता है कि फिर से एक बार दोबारा वह लेटर को लिखना स्टार्ट करता है, और क्या कहता है प्यारे बच्चों, वहां पे कहता है कि ईश्वर ये पब्लिक राइटिंग टेबल पे जाता है, जहाँ पे सभी लोग क्या कहते हैं, लेटर को पत्र लिखते हैं, वहां पे जाता है और बाकायदे लेटर को एक बार फिर से लिखता है। उस लेटर में लिखता क्या है, ईश्वर भगवान, इस बार आपने मुझे जो ये पैसा भेजा है, ईमेल के माध्यम से, डाक के माध्यम से मत भेजना, क्योंकि जो कर्मचारी हैं यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, सभी अब बंच ऑफ क्रूक्स हैं, अर्थात वे क्या हैं, दलाल हैं। और आप मुझे एक क्या करिएगा, मेल के माध्यम से मत भेजिएगा, अन्यथा वे लोग पैसे को क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। इसीलिए उसके पास प्यारे बच्चों यानी कि 70 पेसोज पैसे ही पहुंचे थे, वह ये सोच रहा था। लेकिन वास्तविकता तो ये थी, क्या भगवान उसको पैसे भेज सकते हैं? ईश्वर उसको भगवान जो है उसको पैसे नहीं भेज सकते हैं। असलियत में यह था, सच्चाई में था, उसको पैसा तो किसके द्वारा भेजा गया था, यानी कि जितने भी एम्प्लॉय कर्मचारी थे उनके द्वारा पैसे को, अपने सैलरी के कुछ हिस्से को इकट्ठा करके दिया गया था, 70 पेसोज। लेकिन उसके मन में ऐसा चल रहा था, क्योंकि वो भगवान को बहुत ज्यादा विश्वास रखता था भगवान में, इसलिए सोचा कि जो 70 पेसोज इन्होंने दिया है, 30 पेसोज जो बाकी है, क्योंकि उसने 100 पेसोज मांगा था, तो 30 पेसोज जो है जो यहाँ पे कर्मचारी है वो क्या के लिए, एम्प्लॉय खा लिए हैं, ये लोग दलाल हैं। लेकिन यहाँ पे प्यारे बच्चों वह दोबारा लेटर को लिखता है कि ईश्वर या भगवान, आप इस बार दोबारा मेल के माध्यम से, डाक के माध्यम से हमारे पास पैसे नहीं भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉय कर्मचारी है, वे सभी क्या है, दलाल है, और वे पैसे को क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। इतना लिखने के बाद में प्यारे बच्चों वो लेटर को वहीं पे फिर से डाल देता है, और यहाँ पे क्या होता है, दोबारा उसका पैसा नहीं आता है, क्योंकि गार्ड या ईश्वर ने तो वहां पे पैसे ने भेजा नहीं था, ईश्वर ने पैसे नहीं भेजा था, कर्मचारी ने पैसे को भेजा था। और यहीं से प्यारे बच्चों ये कहानी क्या होती है, द एंड होती है। और यह जो कहानी थी, ये किसान की कहानी थी, जिसका नाम लेंचो था, आप जान चुके हैं यहाँ पे। और ऐसी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।